हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आपको मेरे पीछे जो दिखाई पड़ रहे हैं शायद आप इन्हें जानते होंगे। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ नाम है इनका। ये वही व्यक्ति हैं, आपने इनका वीडियो बाइट देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने जब एक सवाल का जवाब दिया था किसी जर्नलिस्ट को कि भाई पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आपने भारत के 6, 5, 7 ये बोलते रहते हैं ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, आपने फाइटर प्लेन गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, तो उसका सबूत क्या है। तो इन महाशय ने बोला था सबूत एवरीवेयर है ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से जंग जीतने वालों की हम बात करने वाले हैं। इन्होंने एक क्लेम किया है, और ये क्लेम क्या है दोस्तों, क्या इससे हमें डरना चाहिए? तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे पूरे जांच पड़ताल की, इनके दावे की। दोस्तों देखो, ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं वी विल बी फाइन इन 6 मंथ, यानी अगले 6 महीने में हम फाइन हो जाएंगे। मतलब फाइन का मतलब नो आईएमएफ नीडेड, यानी पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नीड नहीं होगी। यानी आज जो पाकिस्तान खड़ा है आईएमएफ के रहमो करम पे, इनको नीड नहीं पड़ेगी। ये बोल रहे हैं दोस्तों कि 10.6 बिलियन डॉलर का उधार हमारे पास है, और ये हम वापस कर देंगे आईएमएफ को, और फिर उसके बाद हम कभी इनसे लोन भी नहीं लेंगे। क्यों भाई इतना बड़ा दावा? 10.6 बिलियन डॉलर वापस कर दोगे आप 6 महीने में? ऐसा क्या होने वाला है? इनका दावा क्या है, सुनिए ध्यान से। इनका दावा क्या है दोस्तों, वी आर सेलिंग मोर डिफेंस इक्विपमेंट नाउ। ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हमारे पास बड़ा ऑर्डर आ रहा है इस समय। किसका ऑर्डर आ रहा है? हमारे पास हमारे गोले बारूद जो हमारे हैं, या फॉर एग्जांपल जो JF-17 थंडर हमारे पास फाइटर क्राफ्ट है, उसका बड़ा ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। वी वुड नॉट नीड द IMF इन 6 मंथ। ख्वाजा आसिफ सेज पाकिस्तान कैन अवॉइड IMF लोन आफ्टर द ऑपरेशन सिंधु। अब देखो, ये वही व्यक्ति हैं सोशल मीडिया वाले। तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भारत के जो फाइटर प्लेन गिराए थे, 5 गिराए थे, 6 गिराए थे, 7 गिराए थे, जो भी गिराए थे ऑन सोशल मीडिया, तो उसकी वजह से हमारे पास बड़े ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई साहब आप तो कमाल के हैं, आपके पास इतने बढ़िया हथियार हैं कि आप हमें बेचिए, हम आपसे खरीदना चाहते हैं। ये पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं भैया बहुत ऑफर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, वी हैव JF-17 थंडर ऑर्डर। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास JF-17 थंडर के बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं। ऑर्डर किसने दिया देखोगे? ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर किसने दिया है? ये बोल रहे हैं दोस्तों कि जो ऑर्डर दिया है वो बांग्लादेश ने हमें दिया है। बांग्लादेश हैज एक्सप्रेस पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द एयरक्राफ्ट। अरे बांग्लादेश, जो खुद ही बांग्लादेश है, वो कहां से ऑर्डर देगा फाइटर क्राफ्ट का? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमें ऑर्डर देने वाला है बहुत बड़ी संख्या में JF-17 थंडर का। ये जो फाइट ये प्लान है वो देखो ये, और ये पाकिस्तान में बनता है। अब ये बनता है दोस्तों, हम इसकी भी पड़ताल करने वाले हैं कि बनता भी है कि नहीं बनता है। बांग्लादेश इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश को हम चिपका देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? और देखो, और वी हैव गॉट डील्स वर्थ $4 बिलियन विथ लीबिया। ये तो न्यूज में आया था कि लीबिया के साथ इनकी एक डिफेंस डील साइन हुई है $4 बिलियन की। $4 बिलियन। भाई इंडिया ने अभी तक किसी देश के साथ इतना बड़ा ऑर्डर साइन नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया। और ये लीबिया से $4 बिलियन का डिफेंस डील साइन कर भी चुके हैं, जिसमें सेम ये एयरक्राफ्ट भी देने वाली बात हो रही है। अब पाकिस्तान इतना आगे निकल गया। अच्छा, और देखते हैं। ये तो भी शुरुआत दोस्तों, देखो अभी। और ये क्या बोल रहे हैं, वी हैव गॉट 2 बिलियन ऑर्डर फ्रॉम द सऊदी अरेबिया फॉर JF-17। सऊदी अरेबिया इनको ऑर्डर दे रहा है भैया $2 बिलियन का। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि भैया आप ही हमारे माई बाप हैं, और आप बहुत डिफेंस के बहुत बड़े मतलब पावरफुल कंट्री हैं, तो आप हमें $2 बिलियन का दीजिए। अच्छा भाई, बात तो सही है, बड़ा बड़ा ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर कैसे हैं और ये क्या वाकई में होने वाला है, तो मैंने क्या बोला, मैं इसकी पोल खोलूंगा आज, है ना। पोल तो खोलनी बनती है इनकी। अच्छा, अब देखो, तो ये क्लेम पे क्लेम किए जा रहे हैं दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं पाकिस्तान की पड़ताल कि पाकिस्तान जो ये बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है, और क्या इनकी क्षमता है इतनी भी। भाई अगर हम भारत की बात करते हैं, हम तेजस अपना खुद का बनाते हैं, और आज भी उसके इंजन के लिए हम थोड़ा परेशानी रहते हैं ना। इंजन के लिए इंजन आएगा तो बनेगा, तो इनके पास क्या इतना पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं पड़ताल की। पहले हम बात करेंगे डिफेंस की, जो ये दावा कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा इनके इकोनॉमी के बारे में। जरा देखना, ठीक है। देखो यहां पर क्या बात हो रही है।
तो भाई मैंने रिसर्च किया, मैंने काफी रिसर्च किया, फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा भी कि क्या भैया पाकिस्तान के पास JF-17 बनाने की सुविधा भी है क्या? तो बोल रहे हैं हाँ सुविधा है लेकिन सीमित स्तर की है। मतलब अब मैंने भाई का और क्या है, तो पाकिस्तान में जो सुविधा है वो पाकिस्तान के एक कोई पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है कामरा प्लेस में, वहां पर है ये सुविधा है। फाइनल असेंबली मतलब इसका मतलब कि ये जो प्लेन है इसे आप जीरो से यहां पर नहीं बनाओगे, ये प्लेन बनते हैं चाइना में, उसके पार्ट्स बनते हैं यहां पे आके वो असेंबल किए जाते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है वो सब यहां पर होता है। फ्लाइट टेस्टिंग यहां पर हो जाती है। डिलीवरी मतलब किसी कंट्री को देना है या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एयरफोर्स को देना है तो यहां पर डिलीवरी भी यहां पे हो जाती है। यह सुविधा पाकिस्तान के पास है। लेकिन अब देखिए या ध्यान से, लेकिन क्या पूरा जो प्लेन है ये पाकिस्तान में बनेगा? देखो इनके पास पूरा मैकेनिज्म नहीं है, इनके पास एयरफ्रेम डिजाइन होती है चाइना में, ठीक। इंजन जो है दोस्तों वो चाइना और रशिया का इसमें लगा होता है। रडार बनते हैं, दो जो मेन चीज है यानी कि जो फाइटर क्राफ्ट है उसका इंजन या तो रशिया से आएगा, चाइना भी रशिया से ही लेता है यार, तो रशिया चाइना से आएगा। अब उसमें रडार जो है वो कहां लगता है? चाइना में लगता है। यानी जो दो चीजें मेन है जो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को घातक बनाती हैं, एक उसका इंजन एक रडार, वो यहां पे नहीं बनता पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, एवियोनिक्स वो भी चाइना। वेपन, अच्छा अब भाई फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर केवल उड़ोगे थोड़ी ना कि उड़ रहे हैं, उसे हमला भी करोगे ना, तो जो वेपन का इंटीग्रेशन है मिसाइल का वो भी चाइना में होती है दोस्तों। फाइनल असेंबली पाकिस्तान में होती है। यानी पाकिस्तान जो दावे कर रहा है कि हम ये हमारे पास इतना ऑर्डर है तो उसको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा। यानी चाइना जब बना के देगा ये लोग लेकर पाकिस्तान में आएंगे, उस पर अपना पेंट वेंट कर देंगे हरा भरा और बोल देंगे हमने बनाया है। तो पहले तो इनके पास क्षमता ही नहीं है, इनके पास असेंबली की क्षमता है, डिलीवरी की क्षमता है, वो क्षमता है जो एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट बनाती है फाइटर क्राफ्ट, वो सारी क्षमता चाइना के पास है भाई, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो ये दोस्तों एक बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं लीबिया की। बड़े खुश हैं ये लोग कि हमने $4 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन किसके साथ किया एग्रीमेंट? लीबिया तो है, लेकिन दोस्तों आपको पता है लीबिया जो देश है वो दो पार्ट में डिवाइड है। लीबिया का जो एक पार्ट है वो आता है अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो फोर्स उनके उनके अंडर में आता है, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है वो संभालती है। और ये जो है ये लीगल गवर्नमेंट है वहां की, यहां पे सरकार है, यहां की सेना भी है ये, और ये लीगल है। और उसको ये जो है ना ये रेबल ग्रुप के पास, मतलब जो विद्रोही है ना लीबिया में, आधा लीबिया उनके पास है और उनकी भी आर्मी है, उनकी भी सरकार है। तो पाकिस्तान ने जो डील साइन किया वो इनके साथ साइन किया है इसके साथ, और इनके साथ जो साइन किया है इसके इनके ऊपर सैंक्शन लगा है, क्योंकि रेबल हैं, इन्हें कोई पहचानता नहीं है, किसी भी देश ने इनको अभी पहचान नहीं दी है, और इनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं कि दुनिया में कोई भी देश इनको हथियार नहीं बेच सकता है। तो बात यह बनती है कि क्या पाकिस्तान हथियार मान लो बना लिया आपने, 17 बना लिया, थंडर बना लिया, सब बना लिया, क्या बेच पाओगे? ये तो मुझे होते दिखता नहीं है ये, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम ये भी मान ले चलो अमेरिका का दबाव, लेकिन यहां पे अमेरिका के लिए नहीं है, यहां पे रशिया भी होगा, यहां पे चाइना भी होगा, यहां पे फ्रांस भी होगा, यहां पे और भी देश हैं दोस्तों जो इन्वॉल्व हैं लीबिया में। तो क्या वो होने देंगे ऐसा? भाई जो रेबल ग्रुप हथियार खरीदेंगे वो किसके अगेंस्ट लेंगे? वो यहीं पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान चाइना से ये बनवाएगा, बेचेगा, और जो चाइना की फोर्स भी यहां पर होगी ये लोग उसी पे हमला करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया वाला पॉइंट, मैं वो भी क्लियर कर दूं आपको दोस्तों। सऊदी अरेबिया से इनकी बात हुई है और ऐसा हो सकता हो कि आपको भविष्य में देखने को मिले कि पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर जो प्लेन है वो दे रहा है सऊदी अरेबिया को। लेकिन क्यों दे रहा है पता है? पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया अपना पैसे की डिमांड कर रहा है कि वापस करो भाई पैसा हमारा, इनके पास है नहीं। तो इनके बीच में ये डील साइन हो सकती है कि भाई इसके बदले में जो पाकिस्तान के प्लेन्स हैं, पाकिस्तान अपने कुछ प्लेन इनको दे देगा। तो ये डिफेंस डील थोड़ी ना हुई है कोई। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। तो आपने तो देख लिया कि अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, जो इनके दावे हैं उसकी पोल मैं कैसे खोल रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं ना, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। देखिए ये बोल रहे हैं कि IMF इज नॉट ऑप्शनल फॉर पाकिस्तान, यानी कि अब कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान जो है वो IMF का कर्जा वापस कर देगा। अच्छा रुकिए,
पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द आईएमएफ इज स्ट्रक्चरल, मतलब सिंस 1958 इस्लामाबाद हैज एंटर्ड 24 आईएमएफ प्रोग्राम, यानी कि भैया 1958 से लेके अभी तक पाकिस्तान जो है वो 24 लोन ले चुका है आईएमएफ का। और पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे तेजी से मोर फ्रिक्वेंट लोन लेता है आईएमएफ से। यानी ये आज की बात नहीं हो रही है, ये पहले की बात, शुरू से बात हो रही है। तो पाकिस्तान जो है दोस्तों वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंट्री है लोन लेने के मामले में आईएमएफ से। तो हमने सुना हुआ है कि एक प्राणी होता है, उसकी पूंछ होती है, उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो ठीक है, और देखिए अब अगर हम 7 जनवरी तक की बात करें, पाकिस्तान के ऊपर 10.6 बिलियन डॉलर का कर्जा है अभी आईएमएफ का। अच्छा ठीक है, तो भाई ये दे लेंगे 6 महीने में। अच्छा रुको और देखते हैं और क्या पॉइंट हमारे पास है। अब दोस्तों पूरी और बात करते हैं। इन 23 द आईएमएफ गेव अ $3 बिलियन बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज याद है ना, बेल आउट पैकेज ये क्या होता है दोस्तों? बेल आउट पैकेज आईएमएफ किसी देश को तब देता है जब वो देश दिवालिया होने वाला होता है। हमने पास्ट में देखा हुआ है किस तरह से आईएमएफ ने अर्जेंटीना को बेल आउट पैकेज दिया था, फिर और भी देश को दिया था। फिलहाल बेल आउट पैकेज एक बहुत बड़ा टर्म इकोनॉमिक्स में, और जब ये किसी कंट्री को मिलता है तो आप समझ लो कि मतलब उसका दिवालिया निकल गया है, उसको बस बचाने के लिए। तो पाकिस्तान के हालात ये हैं दोस्तों कि इनको आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा है। इसके बाद देखिए पाकिस्तान इकोनॉमी वाज सेव फ्रॉम द डिफॉल्ट, तो इनकी इकोनॉमी डिफॉल्ट होने वाली थी। डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए $3 बिलियन का इनको बेल आउट पैकेज दिया गया था। फिर क्या बोल रहे हैं, अगले साल नेक्स्ट ईयर द आईएमएफ अप्रूव्ड $7 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान, और आईएमएफ ने फिर $7 बिलियन का इनको और एक पैकेज दिया नहीं। $7 बिलियन है तो, लेकिन वो पार्ट बाय पार्ट मिल रहा है, वो एक साथ नहीं मिलता है। तो पहले आईएमएफ इन्हें एक शर्त भेजता है, कुछ पॉइंट भेजता है कि पहले आप इन पॉइंट को मानिए हमारे, आप पॉइंट को मानेंगे तभी आपको हम देंगे। तो पाकिस्तान को उन पॉइंट को मानना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक टैक्स बढ़ाइए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइस बढ़ाइए, तो आईएमएफ एक तरह से आपकी इकोनॉमी चलाने लगता है। फिर तो ये आपकी पूरी इकोनॉमी आईएमएफ के हाथ में हो जाती है। और पाकिस्तान और आईएमएफ टाइम टाइम पे इनको रगड़ता भी काफी है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, पहले ये पॉइंट पूरा करो तब देंगे उधार, और ये बेचारे उधार लेते रहते हैं। तो भैया $7 बिलियन का इनको और पैसा मिला है, मतलब ये अप्रूव हो चुका है, बारी बारी से मिल रहा है इनको, जैसे 1.2 बिलियन, 3 बिलियन ऐसे मिलता रहता है इनको। ठीक है अच्छा, अब दोस्तों अब देखो भाई, जब आईएमएफ पैसा दे रहा है तो वो तो है बिजनेसमैन, तो वो तो पैसा अपना लेगा। तो अभी एक खबर आई है दोस्तों, अंडर आईएमएफ प्रेशर पाकिस्तान सोल्ड a majority of stake in Pakistan International Airline for $482 million to Harris Investment Group। अच्छा पाकिस्तान का ही है, देखिए तो ये बोल रहे हैं भैया कि पाकिस्तान आईएमएफ इनको प्रेशर दिया कि पैसा ले तो रहे हो, वापस कैसे करोगे। तो उसके प्रेशर में इन्होंने अपनी जो इनकी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी, सरकारी कंपनी, उसका इन्होंने मेजॉरिटी 75% शेयर बेच दिया। और वो बेचा है दोस्तों, पाकिस्तान का एक ग्रुप था, कोई हारिफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, उनको $482 मिलियन में। और ऐसा मैंने पढ़ा है, जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने पढ़ा है, ये जो ग्रुप खरीदा है इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के ही पैसे लगे हुए हैं। सोचिए ये हालात इनके हैं, तो इनको अपने असेट बेचने पड़ रहे हैं अपने देश में किसी और कंपनी को। ये तो इनके हालात हैं दोस्तों। ठीक है अच्छा, और देखिए और क्या बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ प्रोजेक्शन, पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 ओनली 3.2%। यानी आईएमएफ बोल रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 3.2% रहेगी केवल। ठीक है अच्छा, अब दोस्तों और क्या बोल रहे हैं, पॉवर्टी कंटिन्यूइंग टू राइज, यानी गरीबी बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन एक्सट्रीम लेवल पे है। आप बोलेंगे सर तब भी 3.2 तो ठीक ठाक है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। तो आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में, मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, उसमें बोला गया था कि भाई आपकी 3.2 जो ग्रोथ रेट है, तो आपके देश में जो इन्फ्लेशन है और जो पॉवर्टी है उससे ये मैच नहीं करती है, उससे मैच नहीं करती है। तो ये भी एक तरह से आईएमएफ ने फाल्स बोला हुआ है कमिटमेंट। 3.2% इनका मतलब इन्होंने जो डेटा दिया है बेसिकली। ठीक है आगे देखो और क्या बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा शोज
पॉवर्टी एट ओवर 25% इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का रेट है वो चल रहा है 25% से ज्यादा चल रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन जो आती है दोस्तों, वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आती है, यानी गरीबी, यानी पाकिस्तान में 50% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे चल रही है। तो ये तो आपके हालात है पाकिस्तान के। हाँ, और आपके ये हालात हैं, उसके बाद और देख लो, पाकिस्तान गवर्नमेंट डेब्ट, सुनो, प्रोजेक्टेड एट अराउंड 72 to 73% ऑफ जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान। हमारा कितना होता है ना, 18%, 19%। ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है पूरी, उसका 72 से लेकर 73% जो है वो तो डेब्ट है केवल। यानी मैं ऐसे बोलूं आपको कि आपके जेब में 100 रुपए है, लेकिन उसमें 72 रुपए तो डेब्ट है उसमें, तो वो पैसा कहां है आपका? ये तो इनके हालात है यार, मुझे हंसी आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आईएमएफ ने इनको वार्न किया भी है कि आपका डेब्ट बढ़ता जा रहा है, आपके देश में इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, कुछ कंपनियां थी जो भाग रही है वापस पाकिस्तान से, स्लो जॉब क्रिएशन, जॉब आप दे नहीं पा रहे हो आप, तो भाई आपके देश में का तो बंटाधार होने वाला है। और हम पाकिस्तान को आईएमएफ तब तक बचाएगा जब तक ईरान में कोई ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन अमेरिका नहीं कर लेता है। और जिस दिन वो काम पूरा हो गया, पाकिस्तान के भैया बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सो गाइस, ये था हमारा वीडियो। और हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हमको बताइए। ये हमारा पूरा एनालिसिस इनके ऊपर था। तो वही बात दोस्तों है, पैसा ऐसा है नहीं, और बन रहे हैं ये क्या कि हम आईएमएफ को छोड़ देंगे पीछे, और हम इंडिया को छोड़ देंगे पीछे, हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे, क्या कर पाएंगे? तो बताएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे प्यारे देश पाकिस्तान के बारे में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।